हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत सिंह राजन। मेरे चैनल स्टडी पॉइंट रंजीत में आप सभी का स्वागत है। आज हम तारक काय सेंट्रियोसोम पर चर्चा करेंगे। इसके अगले टर्म पे हमने गाल्जी काय पे चर्चा कर चुके हैं, हम अंडापृथ्वी जालिका पे चर्चा कर चुके हैं, राइबोसोम पे चर्चा कर चुके हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पे चर्चा कर चुके हैं। आज हम तारक काय सेंट्रियोसोम पे चर्चा करेंगे। इसके पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है जो आप कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है। पहला क्वेश्चन है आपको, राइबोसोम की दो सब यूनिट किस आयन के द्वारा जुड़ी होती है? किस आयन के द्वारा जुड़ी होती है? आपको यह क्वेश्चन बताना है। राइबोसोम की जो सब यूनिट होती है, स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट, ये किस आयन के द्वारा जुड़ी होती है? इसके बाद अब हम तारक काय सेंट्रियोसोम पर चर्चा करेंगे। हम पढ़ेंगे तारक काय सेंट्रियोसोम। इसकी खोज सर्वप्रथम टी बाउरी ने की थी। इसकी खोज करने का श्रेय टी बाउरी को जाता है। इसकी खोज टी बाउरी ने की थी। यह तंत्रिका कोशिकाओं में नहीं पाई जाती, यानी नर्वस सिस्टम जो होता है इसमें नहीं पाई जाती है। यह तंत्रिका कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। तंत्रिका कोशिकाओं नर्वस सेल में नहीं पाई जाती है। नर्वस सेल में नहीं पाई जाएगी। जो तारक काय होता है सेंट्रियोसोम, तंत्रिका कोशिकाओं नर्वस सेल में नहीं पाई जाती है, लेकिन यह सभी जंतु कोशिकाओं एवं पादप कोशिकाओं जैसे कवक, फंगी और शैवाल अलगे में पाई जाती है। यह तंत्रिका कोशिकाओं में नहीं पाई जाएगी। इंसान में जो विकसित हुआ तंत्रिका तंत्र में नहीं पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिकाओं में पाई जाएगी। सभी पादप कोशिकाओं में, लेकिन पादप कोशिकाओं में कवक में विकसित होती है और यह शैवाल में विकसित होती है। कवक और शैवाल में विकसित होती है। यह दो स्पंडल के आकार की बनी होती है। जो दिख रहे हैं आपके दो स्पंडल, इनके आकार की जो बनी होती है। कोशिका विभाजन के समय ये जो स्पिंडल होते हैं जो ध्रुवों की ओर चले जाते हैं, इधर और इधर दोनों की ओर अलग अलग भागों में बट जाते हैं। दो ध्रुवों की ओर इस तरह बट जाते हैं कई भागों में जब विभाजन होता है। यह दो स्पिंडल के कणों की बनी होती है। यह दो स्पिंडल के कणों की बनी होती है। यह दो स्पिंडल के कणों यानी स्पिंडल कणों स्पिंडल शेप की बनी होती है। स्पिंडल शेप की बनी होती है। स्पिंडल के कणों की बनी होती है। दो स्पिंडल के कणों की बनी होती है। दो स्पिंडल के कणों से बनी होती है। इन्हें हम सेंट्रियोल कहते हैं। इसको हम कहते हैं सेंट्रियोल। दो स्पिंडल की कणों की बनी होती है। इस दोनों कणों को हम कहते हैं सेंट्रियोल। और सेंट्रियोल के चारों ओर कोशाद्रव का, स्वच्छ के कोशाद्रव का एक घेरा होता है। यानी सेंट्रियोल के चारों तरफ स्वच्छ कोशाद्रव का एक घेरा होता है। स्वच्छ कोशाद्रव का एक घेरा होता है। स्वच्छ कोशाद्रव का एक घेरा होता है जिसे हम सेंट्रियोस्फीयर कहते हैं। सेंट्रियोस्फीयर कहते हैं। यानी इसके कुल दो भाग होते हैं, सेंट्रियोल और सेंट्रियोस्फीयर। सेंट्रियोल और सेंट्रियोस्फीयर दो भाग होते हैं। यह केंद्रक के कोशिकाद्रव में पाई जाती है। केंद्रक के कोशिकाद्रव के लगभग मध्य वाले भाग में पाई जाती है। लगभग मध्य वाले भाग में स्थित होती है। कोशिकाद्रव के लगभग मध्य वाले भाग में स्थित रहता है। कोशिकाद्रव आपको मिलेगा इसके लगभग मध्य वाले भाग में यह विकसित होता है।
कोशिका द्रव के लगभग मध्य वाले भाग में यह विकसित होता है। लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है कोशिका विभाजन के। इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन पूर्ण कराती है? कोशिका के विभाजन, यानी कोशिका विभाजन कराना इसका महत्वपूर्ण कार्य कराना होता है। कोशिका का विभाजन कराना इसका महत्वपूर्ण कार्य होता है। जब कोशिका का विभाजन होता है तो दोनों स्पिंडल टूट करके दो विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। दो विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाएंगे। जैसे ही स्पिंडल का कोशिका विभाजन होता है तुरंत ये दो स्पिंडल टूटते हैं और दो विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। एक अलग चला जाता है और एक अलग चला जाता है। ये प्लस माइनस को आपको दिख रहा है, जो अलग अलग ध्रुवों की ओर जा रहे हैं। जो स्पिंडल होते हैं दो अलग ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। ये कोशिका का विभाजन होता है। इसका महत्वपूर्ण कार्य होता है ये शुक्राणुओं की पूंछ का विनिर्माण करती है। यह शुक्राणुओं के पूंछ का विनिर्माण करती है। शुक्राणुओं के पूंछ का निर्माण भी करती है। शुक्राणुओं के पूंछ का निर्माण करती है। इसके साथ साथ सीलिया एवं कशाभिका का भी निर्माण करती है। यानी शुक्राणुओं के पूंछ का निर्माण, सीलिया एवं कशाभिका का निर्माण करना इसका प्रमुख कार्य होता है। सेंट्रियोसोम का। सेंट्रियोसोम विभिन्न प्रकार के कार्य कोशिकाओं में संपन्न कराती है। इसी प्रकार एक होते हैं माइक्रोसोम, जो स्मॉल बॉडी होती है। सेंट्रियोसोम की तरह ये एक स्मॉल बॉडी होती है माइक्रोसोम जो होता है इसमें क्या होता है, ये कोशिका के वह कोशिकांग आते हैं। इसमें कोशिका के वह कोशिकांग रहते हैं जिसमें अंतःपृथ्वी जालिका का टूटा हुआ भाग एवं राइबोसोम उपस्थित रहते हैं। में क्या उपस्थित रहते हैं? राइबोसोम। माइक्रोसोम उसके कहते हैं, एक कोशिका का वह कोशिकांग होता है जिसमें अंतःपृथ्वी जालिका के टूटे हुए कण और राइबोसोम उपस्थित रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? माइक्रोसोम कहते हैं। तारक का अंतःपृथ्वी जालिका आपका पूर्ण हो गया। इसके बाद अगला टर्म जो होगा, अगला इसका कोशिकांग का अगला पार्ट अगले टर्म पर आएगा। आप मेरा ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताएंगे। राइबोसोम की दो सब यूनिट होती है, किस अंग के द्वारा जुड़ी होती है। आज आप मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाएं।